आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज व्लॉग ना बनाकर ना कुछ बातें करते हैं। बातें क्या करेंगे? मनोबल के ऊपर, अपनी दिमाग की शक्ति के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मेरी मनोबल शक्ति बहुत अच्छी है, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। ऐसा देखिए हर किसी के साथ होता है। कभी कोई इंसान नेगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव सोचता है, लेकिन हमेशा जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए। फिर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक लेडी होती है, उसकी दो बेटियां होती हैं और वो तीसरी बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब उसके घर में तो खुशियों की लहर फैल जाती है कि इस बार जो है बेटा होगा बेटा होगा। तो उस जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस लेडी को उसके ससुराल वाले उसके मायके छोड़ के आ जाते हैं कि डिलीवरी वगैरह वहाँ अच्छे से हो जाएगी, यहाँ पर कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं है। अच्छा, वो मायके चली जाती है और खुशी का वो दिन भी आता है जब इस दुनिया में बच्चा आता है। लेकिन ससुराल वालों को क्या चाहिए था? बेटा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दो बेटी थी तो उनको इस बार बेटा चाहिए था। तो उन्होंने जब सुना कि उनकी बेटी दोबारा तिबारा हुई है तो उसके मतलब लड़की के ससुराल वाले, उस लेडी के ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो वो उस लड़की के भाई से फ़ोन पे बात ही कर रहे थे क्योंकि उसके भाई ने फ़ोन करके बताया कि आपके मतलब फिर से बेटी ही हुई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बेटी हुई है, मैं आपकी बहन को छोड़ दूँगा। तो वो गिड़गिड़ाया, हाथ पैर जोड़े उसके सामने कि भाई मेरी बहन को छोड़ो मत, रख लो, ऐसा करोगे तो दुनिया समाज में मेरी बहन की इज्जत चली जाएगी, सब क्या बोलेंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। अच्छा, ये झूठी इज्जत के लिए वो बोलता है ठीक है मैं आपकी बहन को रख लूँगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो अभी बेटी पैदा हुई है, जो लड़की पैदा हुई है, उसको मार दो। अब मारे कैसे? ऐसे मारेंगे मर्डर का केस चलेगा और सब जेल जाएंगे। तो डिलीवरी नॉर्मल होती है, अगले दिन जो है डिस्चार्ज करके उस लेडी को घर ले आते हैं। उस लेडी को जब घर ले आते हैं तो हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं बताया उसके भाई ने उसको, तो उसको फिर घर में आके वो सारी बात बताता है। वो भी रोने लग जाती है, सोचती है मेरा पति छूट जाएगा, मेरा पूरा ससुराल छूट जाएगा, मेरा घर छूट जाएगा, मैं मायके में कैसे रहूँगी, कैसे करूँगी, मैं अपनी दो बच्चियों को कैसे पालूँगी, है ना। और तो फिर वो लोग क्या करते हैं, मतलब, और सर्दियों के टाइम उस लेडी की डिलीवरी हुई थी, वो क्या करते हैं, रात को उस छोटी बच्ची को आंगन में बिना कपड़ों के छोड़ देते हैं, बिना कपड़ों के छोड़ देते हैं और खुद जो है घर में आके आराम से सोते हैं। लेकिन माँ का दिल तो माँ का होता है ना, कितनी भी कठोर हो जाए, कितना भी उसको किसी ने बोला हो कि तुम अगर उस लड़की को नहीं मारोगी, घर लेकर आओगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी माँ का दिल माँ का ही होता है। तो 1 घंटा बीता, अब उस माँ को ना, जिसकी नवजात बच्ची हुई है अभी 1 दिन पहले, उसको बेचैनी हो रही है, बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है। धीरे धीरे बच्ची रो रही, तो धीरे धीरे बच्ची की रोने की आवाज़ भी मतलब ख़त्म सी हो गई, धीरे धीरे कम हुई, फिर बंद हो गई रोने की आवाज़। और वो एकदम से बेचैन हो गई। लगभग 4 से 5 घंटा हो गया उस बच्ची को उस आंगन में पड़े पड़े। वो एकदम से बौखलाती है और दरवाज़ा खोलती है, आंगन में जाती है। तो उसको लगता है कि मतलब आवाज़ नहीं आ रही है रोने की, तो बच्ची जो है वो मर गई, उसको ऐसा लगता है। जब वो पास जाके देखती है, बच्ची पूरी ठंड से नीली पड़ जाती है, नीली मतलब उसका पूरा शरीर नीला काला दिख रहा है। अब वो बहुत घबरा जाती है। जब उस बच्ची को उठा के देखती है ना, तो उसकी सांसें चल रही होती है। जी हाँ, इतना ठंड में छोड़ने के बाद भी उस छोटी सी नवजात शिशु की सांसें चल रही होती है। तो वो उसे अपने सीने से लगाती है, घर में लेकर आती है, उसको दूध वगैरह पिलाती है, गुड़िया को, छोटी बच्ची को। और फिर मन ही मन में सोचती है कि जब ये छोटी बच्ची अपनी मौत से इतनी ठंड में बिना कपड़ों के 4 से 5 घंटे लड़ सकती है, इसने हार नहीं मानी जीवन से, तो हमें कैसे माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए ना। तो इस कहानी को सुनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हमें कभी भी किसी भी गम आए
ये बहुत ज़्यादा खुशी आए तो हड़बड़ाना नहीं है, गम आए तो घबराना नहीं है। उस माँ ने डिसीजन लिया और फ़ोन किया अपने पति को रात में ही कि आप मुझे छोड़ो या रखो, मैं मेरी बच्ची को, चाहे मुझे घर घर काम करके अपनी बच्चियों को पालना पड़े मैं पाल लूँगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को मार नहीं सकती हूँ। तो एक तो उस छोटी सी नवजात शिशु की जीने की चाह की, जीऊँगी, दुनिया देखना है ना, उसकी चाहत, उसको ज़िंदा रखी। फिर उसकी मम्मी ने उसकी हिम्मत, मतलब उसकी मम्मी के अंदर हिम्मत आई, उसने अपनी बच्ची को सुरक्षित किया। उसी प्रकार से फ्रेंड, जब दुख आता है ना हमारे ऊपर, तो हमें घबराना नहीं है और उसका डट कर मुकाबला करना है। ऐसा कोई भी दुख नहीं होता है जो ख़त्म ना हो, जिसका अंत ना हो। ठीक है, बस हमें जो है अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, हर बुरी चीज़ में अच्छाई को देखना है। और अब आप बोलेंगे ये कहना आसान है, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ती है तो झेलना मुश्किल है। हाँ, मैं मानती हूँ जब खुद के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो उसे झेलना मुश्किल होता है, लेकिन झेलना पड़ता है, घबराते नहीं। शुरू में बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मैं एक लेडी का व्लॉग देखती हूँ, उसका कच्चा घर है बेचारी का, और बरसात में गिर जाता है, बहुत रो रही होती है। अभी आरती करके नाम है उसका, तो बहुत रो रही होती है। वो कहती है मेरा क्या होगा। उसको यूट्यूब और फेसबुक की फैमिली ने इतना प्यार दिया। कुछ तो उसकी यूट्यूब से अर्निंग हुई, कुछ उसको ना विदेशों में रह रहे लोगों ने, जो उसकी फेसबुक पे किसी ने वीडियो वगैरह देखी, उसको पैसे दिए, उसकी हेल्प करी, और अभी उसका घर बन रहा है। वो इतनी खुश है। एक दिन वो रो रही थी ना कि मैं कैसे रहूँगी, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ, कैसे करूँ, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। तो हम लोग देखते, खैर मैं तो बहुत कम कमेंट करती हूँ किसी की वीडियो पे जाके। कभी कभी क्या होता है, कोई छोटी चीज़ ना किसी के दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। अच्छी बात भी बोलो, जब वो दुख में होता है तो वो चीज़ उसको बुरी लग जाती है। तो सबने बोला आरती, जो होता है ना सब अच्छे के लिए होता है। तो वो अगले दिन वीडियो में बोलती कि क्या बोलूँ, भगवान ने मेरे साथ तो ऐसा किया, मेरा घर गिरा दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी। तो वो कमरा, मतलब उसको बनवाना था, बेचारी ने लैट्रिन बाथरूम बनवा लिया, उसको टॉयलेट वगैरह की वहाँ बहुत ज़्यादा गांव में दिक्कत थी। बोल रही थी कि इतने कीचड़ में मुझे जो है वहाँ मतलब जाना पड़ता है बाहर, और फिर आके नहाना पड़ता है। गाँव में ऐसा होता है, अगर आप टॉयलेट चले गए ना तो अब वापस आपको नहाना है, तभी खाना बनाना है। चाहे आपके साथ सास ससुर रह रहे हो या ना रह रहे हो, आपसे बड़ा खाए ना खाए, लेकिन खुद का ही मन होता है, ऐसा करना पड़ता है। मैं भी रही हूँ गाँव में। तो देखो उसके साथ अगर उसके भगवान छत नहीं गिराते, दीवार नहीं गिराते, तो क्या वो मकान बनवा पाती? नहीं बनवा पाती ना। इसलिए भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर दुख देता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी खुशियाँ छुपी होती है। तो आपको फ्रेंड अगर मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अच्छे कमेंट भी करके जाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शाम को चलेंगे वॉकिंग। कल मैं वॉकिंग गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं चली आई, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा पूरा एक दिन समझो वेस्ट हो गया। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय फ्रेंड, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।